गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने 11वें अध्याय में जाना कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से युधिष्ठिर से विदा लेकर द्वारका नगरी को गमन करते हैं और द्वारका नगरी पहुंचते हैं। वहां पर उनकी पत्नियां, पटरानियां, उनके पुत्र वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, ये सभी बलराम, प्रद्युम्न इत्यादि सभी प्रमुख व्यक्ति उनका दर्शन करते हैं और उनका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। हरे, उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित की, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, जन्म, कर्म और मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सभी यदि आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। हरे। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। हरे। शौनक आदि ऋषियों उन्हें पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे। उनके फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। हरे। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे। हरे। उनकी कीर्ति सौरभ तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे। हरे। परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। हरे। शौनक जी ने कहा, शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिमय पुरुष है। हरे। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। हरे। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। हरे। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। हरे। उस निर्विकार पुरुष के बड़े ही सुंदर सुंदर लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के समान कुंडल हैं। हरे। आंखों में लालिमा है। हाथों में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और समय शिशु के चारों ओर घूम रहा है। हरे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है, वैसे वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। हरे। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि वह कौन है। हरे। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म राक्षस अप्रेमय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहां अंतर्धान हो गए। हरे। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। हरे। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था कि मानो स्वयं पांडु ने फिर से जन्म लिया हो। हरे। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धूम में कृपाचार्य और ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। हरे। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जैसे कहा है, यावन छिछते नालम तव आनम प्रोक्ति सूतकम छीने नाले ततः पश्चात सूतकम तो विधीयते। इस समय को प्रजा तीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। स्मृति कहती है, पुत्रे जाते वैति पाते दत्तम भवति च अक्षयम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और वैति पात के इसमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। हरे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। हरे। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, कुरुवंश शिरोमणे काल की दुर्विनार
गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। हरे इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। हरे निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। हरे युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? हरे ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक होगा। हरे यह उसी नर नरेश सिद्धि के समान दाता शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। हरे धनुर्धरों में यह सहस्त्र भाव अर्जुन अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। हरे यह अग्नि के समान दूरधर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। हरे यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान आश्रय लेने योग्य और पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। हरे इसमें पितामह ब्रह्मा के समान क्षमता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा हरे और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। हरे यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। हरे रंती देव के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। हरे यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञ करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। हरे इसके पुत्र राज ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। हरे यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करेगा। ब्राह्मण कुमारों के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों में शरण लेगा। हरे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। हरे ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन फल बतलाकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। हरे वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहता था। देखें इनमें से कौन सा वह है। हरे जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन में क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। हरे इसी में सब जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ के यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। हरे उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। हरे बताते हैं, पूर्व काल में महाराजा मरुत ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को इतना धन दिया था कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। हरे उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। हरे युधिष्ठिर के निमंत्रण में पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। हरे सोनक जी, इस प्रकार भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। हरे 12वां अध्याय संपूर्ण। हरे